यूपी में तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग हुई, करीब 58% हुआ मतदान। पंजाब में 117 सीटों के लिए वोटिंग हुई, पूरी करीब 65% हुआ मतदान। अखिलेश यादव ने किया चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, सफाई में मतदान केंद्र परिसर में मीडिया से की बात, चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को किया धन्यवाद, लिखा आपके एक एक वोट ने आत्मनिर्भर और सुरक्षित यूपी के संकल्प को दृढ़ता दी है। पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश के हरदोई में रैली, पीएम ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट का किया जिक्र, कहा कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा जमीन खून से लाल हो गई थी, उसी दिन मैंने संकल्प किया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। पीएम मोदी ने यूपी में भी आतंकी हमलों का किया जिक्र, कहा यहां सपा ने आतंकियों के 14 मुकदमे वापस लिए। पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला, बोले यूपी को कट्टा और सट्टा से मुक्ति मिली, पहले अपराधियों को परिवारवादियों का संरक्षण था। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा आज यूपी में खानदान की सरकार नहीं, हमारी सरकार किसानों युवाओं की सरकार। प्रधानमंत्री बोले वंशवादी परिवारवादी कभी गरीब का भला नहीं कर सकते, यूपी के विकास में साथ नहीं दिया, परिवारवादी मेरे सवालों से डरते हैं। मोदी ने कहा योगी सरकार में दबंगई गुंडों का खेल खत्म किया, परिवारवादी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। पीएम मोदी की विपक्ष पर चुटकी, कहा 10 मार्च को विपक्ष कहेगा हम इसीलिए हारे क्योंकि लोगों ने बीजेपी वैक्सीन ली थी, उनकी उंगली ने कमल पर बटन दबाया। पीएम मोदी ने कहा सपा ने राज्य की छवि ऐसी बना दी थी, यहां कुछ बदल नहीं सकता, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था सुधार कर दिखा दिया। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम के बयान का भी किया जिक्र, कहा जब चन्नी ने यूपी के गरीबों दलितों के लिए अपशब्द कहे तब सपा ने उसका विरोध नहीं किया। लखनऊ में सीएम योगी का विशाल रोड शो, योगी ने कहा यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा समाजवादी पार्टी का आतंकियों से कनेक्शन, अखिलेश यादव की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। सीएम योगी ने कहा आज उत्तर प्रदेश में न दंगा होता है न कर्फ्यू लगता है, हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया हमला, कहा अंधेरे में रखने वाले फ्री बिजली देने की बात करते, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज, पहले सिर्फ सफाई महोत्सव होता था, अब अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली भी होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का श्रावस्ती में एटीएस सेंटर बनाए जाने पर जोर, कहा देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एटीएस सेंटर बनाएंगे। नड्डा ने उठाया 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक से मुस्लिमों को खुश करने में लगी थी विपक्षी पार्टियां, वे नहीं जानते मुस्लिम देशों में 3 तलाक लागू नहीं। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, का चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश, राहुल प्रियंका जनधन खातों का उड़ाते थे मजाक, अब उन्हें इसका मतलब समझ में आ गया। बलरामपुर में नड्डा ने कहा सपा राज में 5000 लोग घर छोड़कर भागे थे, आज सब वापस आ गए हैं, योगी जी को लाइए, अखिलेश को घर बिठाइए। सीएम योगी की लोगों से अपील, कहा भय मुक्त और दंगा मुक्त यूपी के लिए करें वोट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया में अखिलेश यादव को बताया औरंगजेब, कहा जो अपने पिता के लिए वफादार नहीं वो जनता के लिए कैसे होगा। शिवराज सिंह ने बाबा का मतलब बताया, कहा बी यानी ब्रेव, ए एक्टिव, दूसरे बी का मतलब ब्रिलियंट और ए का मतलब अटेंटिव, और यही है योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने इंडिया टीवी से कहा सपा का धुआं तो अहमदाबाद की घटना ने उड़ा दिया, जिनके हाथ निर्दोष के खून से रंगे हों उनका साथ देना शर्मनाक। अखिलेश ने सीएम योगी पर किया अटैक, कहा हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है, हम भी देख रहे हैं समय समय पर उधर से धुआं उठता है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ सफाई में डाला वोट, कहा चुनाव बाद यूपी में परिवर्तन तय। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव का दावा, पहले 2 चरणों में एसपी का शतक लगा, 2012 वाली हालत में पहुंचेगी बीजेपी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा मुख्यमंत्री अपने शहर गोरखपुर का भी नहीं कर पाए विकास, मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा काम नहीं किया। सपा के आतंकियों से कनेक्शन के बीजेपी के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार, का बीजेपी के नेता चुनाव नजदीक आने पर झूठे आरोप लगाते हैं, कोई आतंकी है तो कानून उसे सजा दे। अखिलेश यादव का अयोध्या में सीएम योगी पर तंज, बीजेपी नेता अभी सीख रहे हैं एबीसीडी, यदि काले कानून वापस हो गए तो योगी भी वापस जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा सीएम योगी ने सबका नाम बदला, अब उनका नाम हो गया है बाबा बुलडोजर। रायबरेली में प्रियंका गांधी का दावा, कांग्रेस करेगी किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। प्रियंका गांधी ने कहा हमने दिया 40% महिलाओं को टिकट, वो हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, कम से कम लड़ तो रही हैं। यूपी में शिया धर्मगुरु कलवे जव्वाद का बिना नाम लिए सपा पर निशाना, लोगों से की अपील दंगा फसाद रोकने वाले को वोट दे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट अटैक, लिखा छद्म समाजवाद से मुक्ति का शंखनाद, फिर एक बार 300 पार के विश्वास का शंखनाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा दूसरे दौर के चुनाव के बाद सपा का आत्मविश्वास गिरा, तभी करहल में पूरा परिवार प्रचार में जुटा। मैनपुरी में समाजवादी का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार, पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग का आरोप। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खरड़ में जताया जीत का भरोसा, का कांग्रेस 2/3 बहुमत से बनाएगी सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम चन्नी पर तंज, क्या वो कोई जादूगर है जो 3 महीने में जादू कर दिए, चन्नी और सिद्धू दोनों बेकार। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा पंजाब में अकाली और बीएसपी की लहर, जल्दी लोग अप्रत्याशित रिजल्ट देखेंगे। प्रकाश सिंह बादल का बयान, बोले पिछली 3 पीढ़ियों से एक ही स्थान पर मजबूती से खड़े हैं, कैप्टन जैसे लोग टिकट न मिलने पर दूसरी पार्टियों में चले गए। सिद्धू का अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर निशाना, का पंजाब को दीमक की तरह खाया, निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपना व्यापार चलाया। आप सीएम उम्मीदवार भगवंत मान की मां ने कहा हमारे लिए भगवंत बन चुका है सीएम, लोग उन्हें प्यार करते हैं।
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आपको बताया कांग्रेस की बी टीम, कहा भगवंत मान सबसे बड़े झूठे। मीनाक्षी लेखी ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल के नाम पर दिल्ली को धोखा दिया, पंजाब को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू सूद ने मोगा के एक पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी कार जब्त करके उन्हें घर भेजा, प्रशासन ने दी जानकारी। बठिंडा शहरी विधानसभा में चली गोलियां, अकाली दल ने कांग्रेस पर लगाया वोट खरीदने का आरोप। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जयराज सिंह परमार 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल। कुछ दिन पहले परमार ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले तेजस्वी यादव, बेहतर होता वो रोज हो रही हत्या और अपहरण के पीड़ितों से मिलते। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से की मुलाकात। संजय राउत और एक्टर प्रकाश राज भी मौजूद। उद्धव ठाकरे ने कहा हमारा हिंदुत्व गलत राजनीति की शिक्षा नहीं देता, कुछ लोग अपने एजेंडे पर कर रहे हैं काम। उद्धव से मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केंद्र को अपनी नीतियों में करना चाहिए बदलाव। के चंद्रशेखर राव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी की मुलाकात। पवार के मुंबई के घर सिल्वर ओक में हुई दोनों की मुलाकात। केसीआर से बैठक के बाद शरद पवार ने कहा राजनीति से ज्यादा विकास, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा अब छात्र पगड़ी पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, लोगों के योगदान की तारीफ की। 1987 में मिला था राज्य का दर्जा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिन का फ्रांस दौरा, ईयू की बैठक में लेंगे भाग और फ्रांस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख में चीन पर लगाया समझौता तोड़ने का आरोप, कहा भारत और चीन के रिश्ते मुश्किल दौर में। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में भर्ती में आई कमी, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा आतंकी संगठनों के पास टॉप लीडरशिप नहीं बची है। कश्मीरी कारोबारी जहूर वट्टाली क्षेत्र जेल से बाहर आया, घर में रहेगा नजरबंद। 2017 में आतंकी फंडिंग केस में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। रेलवे ने 2021-22 के पहले 9 महीनों में 1 करोड़ 78 लाख बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा, एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नेवल फीट की तैयारी का लिया जायजा, सोमवार को राष्ट्रपति की मौजूदगी में होगा शुरू। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पूर्व बीजेपी नेता सुधा रानी की मौत की गुत्थी सुलझी, बेटी देवयानी ने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या। पूछताछ के दौरान बार बार बयान बदलने पर पुलिस को हुआ शक। सख्ती से पूछताछ में देवयानी ने बताया पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहना मां को नहीं था पसंद। देवयानी ने पहले चाय में बेहोशी की दवा पिलाकर मां को किया बेहोश, फिर कार्तिक नाम के दोस्त के साथ मिलकर गला काटा। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पंजाब के अबोहर सेक्टर में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, करीब 3 किलो हेरोइन की जब्त। असम के बोकाजन में एक बाजार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा, नदी में एक कार गिरने से वरवधू समेत 9 लोगों की मौत हुई। जयपुर में छेड़खानी के एक आरोपी ने लॉकअप में फांसी लगाकर की खुदकुशी, 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का था आरोप। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप हुआ, 2 आरोपी पकड़े गए। तमिलनाडु के मयिलाडुतुरई में एक बॉयलर में धमाका, 2 मजदूरों की मौत। उत्तराखंड के चमोली में हुई बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाई में गिरी बारातियों की कार, 1 की मौत 5 घायल। यूपी के अमरोहा में 5 हाथी चोर गिरफ्तार, गाड़ी से मोबाइल, नकदी और चाकू बरामद। देश में कोरोना केसेस में गिरावट जारी, एक दिन में करीब 20,000 लोग संक्रमित, 673 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1437 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 570 नए केस, 4 संक्रमितों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना नियमों में ढील, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अगले हफ्ते से कोरोना संक्रमितों के लिए सेल्फ आइसोलेशन जरूरी नहीं। न्यूजीलैंड में संसद के बाहर वैक्सीन विरोध में प्रदर्शन, वैक्सीनेशन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। कनाडा में पुलिस ने खाली कराई कैपिटल हिल के सामने की सड़क, अनिवार्य कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ चल रहा है प्रोटेस्ट। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवार को भारत लौटने के लिए कहा गया, सूत्रों से मिली जानकारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने की चर्च में शांति की प्रार्थना, रूस के हमले का जताया डर। बांग्लादेश के सांसद फजल हुसैन बादशाह ने भारत को बताया आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सहयोगी, कहा हमारे हमेशा अच्छे रिश्ते की उम्मीद। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग ने लिया भयंकर रूप, 8000 वर्ग किलोमीटर में फैली आग। सोमालिया के रेस्टोरेंट में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया, ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। भारत और यूएई के बीच हुआ आर्थिक समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताया 10 लाख रोजगार पैदा होने का भरोसा। 27 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल, बीसीसीआई अगले हफ्ते कर सकती है ऐलान। मुंबई पुणे में होंगे लीग मैच, अहमदाबाद में होगा प्लेऑफ मुकाबला। यूपी के सौरभ कुमार को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में मिली जगह, आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं मिला था खरीदार। हार्दिक पांड्या के सवाल पर चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा को आया गुस्सा, कहा आप नहीं बताएंगे कौन टीम में चुना जाएगा। हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर चेतन शर्मा ने रखी शर्त, कहा 100% फिट होकर गेंदबाजी के लिए तैयार हूं तभी होगी टीम में वापसी। 2023 में आईओसी सेशंस की मेजबानी करेगा भारत, 40 साल बाद जीती बोली। मुंबई में होगा आयोजन। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खत्म हुआ सानिया मिर्जा का सफर, सेमीफाइनल में सानिया और लूसी की जोड़ी को मिली हार। जयपुर में एक्टर दिव्या दत्ता की दूसरी किताब द स्टार्स इन माई स्काई हुई रिलीज, अपनी फिल्म जर्नी का किया है जिक्र। दिव्या दत्ता ने अपनी किताब में साथी कलाकारों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे साथी कलाकारों ने उनके जीवन और करियर पर असर डाला। तापसी पन्नू की फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग हुई पूरी, तापसी ने निभाया एक सिपाही का किरदार। अजय देवगन की नई फिल्म भोला की शूटिंग शुरू, तमिल फिल्म कैथी के रीमेक में तब्बू भी आएंगी नजर। और बॉडी शेमिंग पर बन रही फिल्म XXL में हुमा कुरैशी का अहम रोल, कहा फैमिली एंटरटेनर से ही समाज में बदलाव आ सकता है।